तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब मेरे पास क्या हेडिंग है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो क्या दिया था, देखो मैंने क्लास 11th ना, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, और उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। और अगर नहीं किया है तो पहले इसको करके मुझे सेंड कर देना, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी गलतियां बता पाऊंगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल एज इट इज़ वही है, बस फिगर मैंने डबल किए हैं और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो अब मैं जो आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, अब तक क्वेश्चन के अंदर एसेट सोल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अब आप हेडिंग डालो, व्हेन एसेट सोल्ड ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट सोल्ड की इंफॉर्मेशन भी दे रखी होती है तो क्या करते हैं, when asset sold information is given in the question। ठीक है ना। तो लिखना चालू करो इस क्वेश्चन को। चंद्र लिमिटेड परचेज, एग्जांपल है हमारे पास, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, पहले समझाता हूँ फिर। एक एग्जांपल है, लिखो उसके अंदर चंद्र लिमिटेड परचेज, चंद्र लिमिटेड परचेज सेकंड मशीन, सेकंड हैंड मशीन, सेकंड हैंड मशीन फॉर ₹8,000। ठीक है, ऑन 1 जुलाई। ओके, 2009। आगे लिखें, दे स्पेंड 3500 ऑन इट्स, दे स्पेंट रुपीज 3500 ऑन इट्स ओवरऑलिंग एंड इंस्टॉलेशन, एंड इंस्टॉलेशन। depreciation is written off 10% per annum, is written off 10% per annum on original cost। आगे लिखें, ऑन 30 सितंबर 2012 the machine was found to be unsuitable। The machine was found to be unsuitable and sold for ₹6,500। sold for ₹6,500। prepare prepare the machine account, prepare the machine account for 4 years assuming that the accounts are closed on 31st March। are closed on 31st March। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या खास बात है, बहुत ध्यान से सुनते चले जाना जो मैं बात बताऊं आपको।
पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लिखा है चंद्र लिमिटेड कंपनी है, उसने एक मशीन खरीदी कितने की, 8,000 रुपये की 1 जुलाई को, और उसके ऊपर 3,500 रुपीज़ ओवरऑलिंग और इंस्टॉलेशन के खर्च हुए। तो मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ कि जब मशीन को खरीदते ही हम कोई भी खर्चा करते हैं तो वो उसकी कॉस्ट में जाके जुड़ जाता है, ऐसा बोलता हूँ ना मैं। तो गिवन दैट इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट इंफॉर्मेशन है मशीन परचेज किया है, ठीक है। मशीन जो परचेज किया है कितने की है, 8,000 की, और इसमें ओवरऑलिंग के खर्चे जो जुड़ गए वो 3,500 के जुड़ गए, तो टोटल 11,500 की हो गई। डेट ऑफ परचेज क्या थी, मशीन को परचेज करने की डेट 1 जुलाई 2009, तो यहाँ लिख दो 1 जुलाई 2009। डेप्रिसिएशन की रेट क्या लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। जब ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो डेप्रिसिएशन एक बार लगता है वही हमेशा लगेगा। अब आगे वो बता रहे हैं कब की बात है, 30 सितंबर 2012 की बात है। मशीन को हमने सोल्ड कर दिया 6,500 में। तो क्या लिखा है, मशीन सोल्ड, सोल्ड 6,500 ऑन 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 2012। अब देखो आपको क्या बनाना है, इसके अंदर मशीन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले अपन मशीन अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट खींचेंगे। अब देखो मैं आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मशीन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। देखना आप भी मेरे साथ साथ फॉर्मेट खींच लीजिए। ये डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। ऊपर आप हेडिंग डालो मशीन अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, अमाउंट एंड डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रख के चलना, जब हम मशीन खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग में आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बैंक करके। क्लियर है यहाँ तक बात। और जब मशीन बेचते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो कहाँ एंट्री करोगे, क्रेडिट साइड में। उम्मीद है यहाँ तक बात मेरी समझ में आई होगी। मशीन खरीदेंगे तो टू बैंक, मशीन बेचोगे तो बाई बैंक, नॉर्मल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मशीन के ऊपर देखो डेप्रिसिएशन लगता है तो हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बाय डेप्रिसिएशन करके, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 3 तरीके की एंट्री हो रही है। मशीन खरीद रहे हैं तो टू बैंक, मशीन बेच रहे हैं तो बाई बैंक, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो बाई डेप्रिसिएशन। बस ये 3 ही तो है। तो अगर जर्नल एंट्री नहीं भी की तो भी आप उसको इजीली कर पाओगे ना। तो यहाँ तक आप सब बच्चों को क्लियर है ना, कि भाई खरीदेंगे तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाई बैंक और बाई डेप्रिसिएशन। बस 3 ही एंट्री तो अपन को करनी है इसके अंदर। तो अब अपन को जर्नल एंट्री बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछी नहीं है तो आप डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या बात बोली गई है कि आपने जो मशीन को परचेज किया है, अपन ने यहाँ लिख दिया डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई, और अमाउंट जो है वो है 11,500 का। तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे 1 जुलाई 2009 टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक ही लिखते हैं, 11,500 का, है ना।
और ईयर एंड कब हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो ईयर एंड भी ईयर एंड दे रखा था, देखो यहाँ पर 31 मार्च, तो हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च पे, और ईयर एंड के ऊपर ही हमेशा डेप्रेशन लगता है। अब आप खुद सोचें, किसी बच्चे को, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कंफ्यूजन होना चाहिए कि जुलाई 2009 है तो यहाँ पे 2010 ही आएगा, क्योंकि 12 महीने तो तभी कंप्लीट होते हैं ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, कितने महीने हो गए, फिर से देख लो, जुलाई में खरीदी थी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का डेप्रेशन लगेगा, है ना, तो आप डेप्रेशन लगाओगे देखो ईयर एंड के ऊपर 9 मंथ्स का बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, 9 मंथ्स का डेप्रेशन लग जाएगा, ये देखो 11,500, 11,500 है। अब यहाँ पर देखो रेट दे रखी है ना 10% की, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो रेट नहीं दे रखी थी, तो आप चाहो तो हेडिंग में ये भी लिख सकते हो, व्हेन मशीन सोल्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो गिवन, पिछले क्वेश्चन के अंदर तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखी थी, यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो सिंपली निकाल सकते हो आप 11,500 इंटू 10/100, और कितने मंथ निकाले 9/12, तो देखो कैलकुलेशन कर देता हूँ, देखो नीचे पोडियम पे देखिएगा आप, 11,500 का इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये जो भी आ रहा है, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा है 862.5, आप चाहो तो राउंड फिगर पे कर सकते हो 863, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है ना, अब बाई बैलेंस सीडी करके निकाल लेंगे, ठीक है, ईयर एंड का बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखो 11,500 माइनस 863, 10637, 637, और ये हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है, 11,500, 11,500। अब आपको क्या काम करना है, अब सीडी को फिर से बीडी में ट्रांसफर करेंगे, चलो ये सीडी जो है किस में ट्रांसफर हो जाएगा, बीडी में, तो टू बैलेंस बीडी नेक्स्ट ईयर 10637, ठीक है, अब ये डेट कौन सी हो जाएगी, 1 अप्रैल 2010, है ना, अब फिर से आपको क्या काम करना पड़ेगा, फिर से डेप्रेशन लिखोगे 31 मार्च 2010, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर जब हम डेप्रेशन लगाते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगाते हैं अपन, है ना, 11,500, अब तो पूरे साल भर का लगेगा, पहले देखो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने थे, अब 9 मंथ थोड़ी ना है, अब तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 12 महीने, तो अब आपको मंथ्स का लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे 12 महीने का निकलेगा 1150, फिर से आप निकाल लो बैलेंस शीट दूसरे साल का भी, बेचा कब था अपन ने, 2012 में जाके बेचा था, देखो मशीन को सोल्ड कब किया था, 2012 में जाके, तो 2012 तक तो अपन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा बाई बैलेंस शीट, ठीक है, कितना आ जाएगा 10637 माइनस 1150, 9487, ठीक है जी, आ जाएगी वैल्यू 9487, तो अब हो गया इसका टोटल, चलो लिख लेते हैं टोटल, ये लो 10637, 10637, अब क्या काम करना है, फिर से सीडी को बीडी में ट्रांसफर करो,
कितना आ जाएगा, टू बैलेंस BD 9487 कौन सी तारीख पर हो जाएगा, 1 अप्रैल। अब ये जो ईयर एंडिंग है ना, देखो इसका, ये जो ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2010 नहीं होगा, ये गलती से लिख दिया अपन ने, ये 2011 होगा। अब ये 11 है, ठीक है, तो ये भी अब 1 अप्रैल 2011 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगाओ, 31 मार्च 2012 बाय डेप्रिसिएशन। हर साल वही सिलसिला चलना है। एक्सटेंड कर देते हैं फॉर्मेट को, ये लो, फॉर्मेट एक्सटेंड करते चले जाओ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 11,500 का वही 10%, क्योंकि SLM मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे। लेकिन अगर WDV होता तो कौन से अमाउंट पे लगाता, इस वाले पे, बताया था ना आपको। अब फिर से अब आप वही बैलेंस CD कैलकुलेट कर लो, बाई बैलेंस CD, है ना। तो 9487 माइनस 1150, तो ये कितना आ जाएगा, 8337। ये हो गया आपका 9487। अब देखो, अब वो वाला ईयर आ रहा है जिस ईयर में अपन ने इसको बेचा है। अब मशीन को बेचा है ना, तो अब आप एक काम करो, यहां पर लिखो टू बैलेंस BD, CD को BD में ट्रांसफर करेंगे, 1 अप्रैल 2012 आ जाएगा, ठीक है, 8337, है ना। और अब यहां पर अपन को क्या काम करना है, अपन ने बेचा कब था, 30 सितंबर पे, ये लिखा था ना क्वेश्चन के अंदर, बेचा कब है, 30 सितंबर पे। अब डेप्रिसिएशन लगाने से पहले आप देख लो कि बेचा है हमने 30 सितंबर पे, और ये बैलेंस अपन को कब का दे रखा है, ये बैलेंस दे रखा है अप्रैल का। अब मेरी बात देखो ध्यान से समझो, क्या मशीन अप्रैल 2012 में काम आई, हाँ। क्या मशीन मई 2012 में काम आई, हाँ। जून में काम आई 2012 में, हाँ। जुलाई में काम आई 2012 में, हाँ। अगस्त में काम आई 2012 में, हाँ। सितंबर में भी काम आई, हाँ। लेकिन अक्टूबर में काम नहीं आई, क्यों, क्योंकि बेच दी। भाई मशीन जिस ईयर में बेची है उस ईयर में 6 महीने तक तो चली है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को जाके बेच रहे हो, है ना। तो हमको इन 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी तो लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं, लगाना तो चाहिए सर। तो बेचने से पहले एक काम करो, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ 30 सितंबर पे, बाय डेप्रिसिएशन 6 महीने का कितना आ जाएगा, 11,500 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो कर लो, 11,500 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6/12, 575, ठीक है ना, 575 आ गया। अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी मशीन की कीमत कितनी थी, 8337, उस पर आज तक का कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 575, है ना। एक बार रफ में करके दिखा देता हूं, मेरी मशीन की कीमत थी 8337, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया 575, कितने की मशीन बची है, 8337 माइनस 575, मशीन बची है 7762। अगर मशीन को कल को तुम बेचते हो
तो तुम्हारे मन में भी ये बात रहेगी कि हे भगवान, कम से कम मशीन 7762 की तो बिके, और मशीन अगर 7762 की नहीं बिकी, इससे कम वैल्यू की बिकी, तो हमें नुकसान हो जाएगा, यही बोलोगे ना। और सच्चाई क्या थी, हमारी मशीन कितने में बिकी है, 6500 में, जो कि 7762 से कम की कीमत है। तो जब मशीन को बेचते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक। मैंने बताया था ना, मशीन खरीदेंगे तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाय बैंक। 6500 की बिकी है। अब मैं बोलूंगा कि मशीन मेरी 6500 की बिकी है, कम की बिकी है, तो लॉस हो गया। माइनस करके देख सकते हैं कितने का लॉस हो गया, 7762 माइनस 6500, तो लॉस हो गया 1262 का। और अब बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है कि देखो बच्चों, जब लॉस होता है ना, जब लॉस होता है तो हम बाय पीएनएल करके दिखाते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो टू पीएनएल करके दिखाते हैं। समझ गए आप मेरी बात। यहां लॉस हुआ है 1262 का, और प्रॉफिट होता तो आप किस नाम से दिखाते, टू पीएनएल करके दिखाते। ठीक है, तो ये बात एक नई आज आपने सीखी कि प्रॉफिट हो गया तो टू पीएनएल, और लॉस हो गया तो बाय पीएनएल लिखते हैं। तो चलो, अब इन दोनों साइड का टोटल मैच हो गया, 8337, 8337। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।